2023 में कोई ना कोई जॉब उसको 100% मिलने वाली है। आपको नीड नहीं है कि आप 4 बजे उठ रहे हैं 3 बजे, नहीं, आपको सिर्फ 2 दिन 5 दिन थोड़ी पढ़ना है कि आप सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, नहीं, दो चीज आपकी सही है तो 100% बहुत पूरे चांसेस है कि आप इस साल जॉब लगने वाले पक्की हो चुकी है कि आप सभी लोग 2023 के अंदर 100% जॉब लगने वाले हैं, क्योंकि नर्सिंग में इतनी वैकेंसी आ रखी हैं कि गिनते गिनते आप लोग थक जाओगे। इतनी वैकेंसी आ रखी है, सीएचओ की, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की, एसजीपीजीए की, आरएमएल की, इतनी वैकेंसी आ रखी है कि आप जो लोग हैं वो एग्जाम भी नहीं दे सकते हो सारे। तो एक चीज तय है कि जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट है, वो दिल से पूरी डेडिकेशन के साथ में, बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ में अगर तैयारी करेगा तो 100% सिलेक्शन उसका तय है। 2023 में कोई ना कोई जॉब उसको 100% मिलने वाली है, मुझे ये लगता है। और मैं ये चीज हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। आप लोगों को पता होगा कम से कम फरवरी के अंदर भी लगभग 3 से 4 एग्जाम की 3-4 एग्जाम होने वाली है अलग अलग वैकेंसीज की। और ईएसआईसी ने भी अपना जो कैलेंडर है वो जारी करने वाला है जल्दी। ईएसआईसी भी जल्दी अपना कैलेंडर जारी करेगा। तो ऐसे मान के चलिए कि, और उसके बाद में नॉर्सेट आ जाएगी, और रेलवेज ने भी वैकेंसी निकालने के चांसेस है कि इस साल उसकी भी वैकेंसी आ सकती है। तो ईएसआईसी, नॉर्सेट, आरएमएल, एसजीपीजे, इतनी वैकेंसी है, और सीएचओ का तो कोई अंत भी नहीं है, इतने सीएचओ की वैकेंसी आ रही है कि 2023 में आपका जॉब लगना मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग जॉब लगेंगे। और इसके लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है कि एक तो आपका डेडिकेशन, और डेडिकेशन के साथ में एक तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि फिक्स शेड्यूल क्या है आपका, टाइम टेबल क्या पढ़ने का, और दूसरी चीज है आपके रिसोर्सेज। यानी 2 अगर आपके पैरामीटर सही है, एक रिसोर्सेज जिनसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरा कि आपका टाइम टेबल कैसा है, अगर ये 2 चीज आपकी सही है तो 100% बहुत पूरे चांसेस हैं कि आप इस साल जो लगने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसियों का मेला आ रखा, बाढ़ आ चुकी है वैकेंसियों की, इतनी वैकेंसी आ रखी है। तो आपको बस जरूरत है इतना कि बढ़िया तो एक प्रिपरेशन में अपना जो टाइम टेबल है उससे आप स्टिक रहे, और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि उससे ऐसा ना हो कि आप एग्जॉस्ट हो जाएं, कि 5 दिन आपने पढ़ाई की और एग्जॉस्ट हो जाएं। यानी ड्यूरेबल टाइम टेबल होना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जो हमें मेंटली भी हैरेस ना करे, और हम आराम से फिजिकली भी एकदम सही रहे, ज्यादा थकान ना हो, और ऐसा टाइम टेबल अपना रेडी हो कि हम उसको डेली पढ़ सके, कंटिन्यूटी उसमें रख सके। देखिए टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसको हम फॉलो कर सके, दूसरों का टाइम टेबल होना नहीं चाहिए, अपना टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर आप लोग, अगर स्टूडेंट, अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टाइम टेबल तो 100% फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कोई भी काम नहीं है सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा। कुछ जो लोग जॉब के साथ में जो पढ़ रहे हैं उनकी अलग बात है, बट जो लोग स्टूडेंट है जो सिर्फ फोकस तैयारी पे कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल जो मैं बताऊंगा वो शानदार टाइम टेबल होने वाला है। तो पहली बात तो टाइम टेबल की, दूसरी चीज है कि रिसोर्सेज, कि आप लोगों के पास रिसोर्स क्या है, और जो भी रिसोर्स है आपको उन रिसोर्स के ऊपर भरोसा रखना है। रिसोर्स का मतलब ये है कि बुक्स कौन सी पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, या कौन सा मटेरियल आप लोग यूज में ले रहे हैं, उस चीज के ऊपर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपको 100% सक्सेस दिलाएगा। कोई लोग क्या पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, पर आपने जो पहले पढ़ रखा है। और देखिए एक चीज ये होती है कि कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, लिमिटेड मटेरियल पढ़ो, बट उसको बार बार रिवाइज करो। देखिए सक्सेस के लिए एक ही चीज नीडेड है कि कंटिन्यूटी एंड रिपीटेशन, बस कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और बार बार रिवीजन जो है आपका होता रहना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप 2 सिर्फ स्टेप करके और 100% आप जॉब के नजदीक आप जा सकते हैं, जॉब ले सकते हैं आप, अगर आप सही तरीके से इन 2 चीजों का जो है वो फॉलो करेंगे। पहली चीज है कि रिसोर्स यानी मटेरियल। भाई आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि नर्सिंग का जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा भी वास्ट नहीं है। हाँ मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बट आप उसको कवर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। और आपको बस अपना इंटीग्रिटी के साथ पढ़ाई करनी है, बस मेन चीज ये है। और मटेरियल में आपको मटेरियल फिक्स रखना है, यानी कि आपने 2-3 किताबें जो फिक्स हैं आपकी, जैसे कोई बंदा PR यादव टारगेट हाई सॉन्डर्स पढ़ रहा है तो अब उसको और कहीं भी ज्यादा जाने की नीड नहीं है, वो चीजें सफिशिएंट है। अगर उनकी बार बार रिपीटेशन करेंगे तो वो सही है। अगर कोई प्रीति अग्रवाल पढ़ रहा है, कोई मिशन की पढ़ रहा है किताबें, कोई कहां से पढ़ रहा है, तो आपने जो चीजें पहले पढ़ी है उनके ऊपर भरोसा रखना आपको, बस आपको रिविजन करते रहना है। मेन चीज ये है, यानी कि नोट्स पढ़ने, थ्योरी के लिए नोट्स पढ़िए, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, सारी कोचिंग बहुत अच्छी है, कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए। और MCQ के लिए 2 से 3 किताबें रखिए फिक्स,
और बार बार उन्हीं को पढ़ते रहिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जगह जाओगे तो आपसे जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। और जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, जो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं, उनका एक ही चीज़ मानना है कि भाई सिलेक्शन के लिए रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिसोर्स है वो लिमिटेड रखना आपको आने वाले एग्जाम के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिवीजन जो है उसके ऊपर फोकस रखना है। तो मेन चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि टाइम टेबल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना टाइम आप स्टडी के अंदर दोगे उतने ही मैक्सिमम चांस हैं कि आप लोगों की सफलता की जो रेट जो है उतनी बढ़ने वाली है। अगर आप लोग जॉब नहीं कर रहे हैं और फ्री अगर आप हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको ऐसा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जो आपको बोरो भी नहीं करे, आपको परेशान भी नहीं करे, हैरेस में नहीं करे, और आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। मान ली अभी सर्दी का टाइम है, मानता हूँ, और थोड़ा सा हेल्थ को भी सही रखना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट लाइफ में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, खाना और सोना। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आई थिंक 6 से 8 घंटे तो रोज सोना ही सोना चाहिए। और मिनिमम आपको ऐसे मान के चलिए 1-2 घंटे दिन में भी आपको रेस्ट करना चाहिए। तो टाइम टेबल आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठना, आपको बहुत ज्यादा जल्दी उठने की आपको नीड नहीं है कि आप 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे नहीं। आपको सिर्फ 2 दिन 5 दिन थोड़ी पढ़ना है कि आप सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। परेशान नहीं करना है खुद को, स्मार्टली इंटेलिजेंटली आपको करना है। सुबह आप 6 बजे उठिए, आपको सुबह 6 बजे उठना है, और 6 बजे उठ के आप आराम से 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बाहर निकलने का तो आपका ऐसे ही होता नहीं है। तो सुबह 6 बजे उठ के 11 बजे तक आप, और लिटरली अगर आप 10 दिन 12 दिन पढ़ लेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा फिर कि कब 6 से 11 बज गए। और आप इतना 5 घंटे कब पोर्शन कवर कर देंगे, और आप उसमें बोर भी नहीं होंगे, और इजीली आपका टाइम चला जाएगा। उसके बाद में 11 बजे आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं या लंच कर सकते हैं, जो भी आपको खाना है। आप कुछ एक चीज़ें कर सकते हैं, आप फैमिली में इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं। मतलब ये है कि लगभग आप 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हो, उसमें आप बाथिंग कर सकते हैं या आपका काम कर सकते हैं। उसके बाद, और ये जो टाइम आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद में 1-1.5 घंटे में आप फ्री होकर आप 1 से 3 बजे तक आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं, या 1 से 2 बजे तक रेस्ट कर सकते हैं, आप 2:30 बजे तक रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वापस ये लगना है। ऐसे मान के चलिए कि शाम को 3 बजे आप 100% फ्री हो ही जाने चाहिए, हर तरीके से सारी चीज़ों से फ्री हो जाना है। और 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आप पढ़ सकते हैं आराम से। 7 बजे तक आपको पढ़ना है, फिर 3 से 7 पढ़ना है। 7 बजे के बाद में 7 से 9 बजे तक आप फ्री रह सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, घर पे जो काम होते हैं छोटे मोटे वो कर सकते हो, और जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है वो कर सकते हो, आपकी हॉबी को फॉलो कर सकते हो 2 घंटे के लिए। तो 7 से 9 के बीच में आप फ्री हो सकते हैं, और रात को आप लोग 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वापस से पढ़ सकते हो। ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। और 11 बजे बाद में आप फोन चला सकते हो, 11, 11:30, 12 बजे तक मैक्सिमम आपको 12 बजे तक सो जाना है, वरना फिर सुबह नहीं उठा। और मॉर्निंग, और एक चीज ये कि आपको जो पढ़ाई जो करनी है वो 2 स्लॉट में करनी है, यानी 2 सब्जेक्ट आप एक साथ लेके चल सकते हैं। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो 2 स्लॉट में आपको पढ़ना है। मॉर्निंग में जैसे आप जो बड़ा सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, वो आप ले सकते हैं, 6 से 11 तक पढ़ सकते हैं उसको, और 5 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से कवर भी हो जाएगा वो। और उसके बाद में शाम को जो 3 से लेकर 7 बजे वाला जो स्लॉट है, उसके अंदर आप 2 साल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको एमसीक्यू करने हैं। अगर दोपहर में आपको टाइम मिल रहा है, अगर 12 बजे से 3 बजे के बीच में काफ़ी लंबा टाइम है ये, इसमें भी आप अगर 1-1.5 घंटे निकालना चाहो तो आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं। कुछ पीडीएफ्स होती हैं फ्री जो आती हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जो सर्कुलेट करती रहती हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। और शाम को रात के टाइम पे अगर आप लोगों की एग्जाम अगर नज़दीक में है तो आपको टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए किसी भी जगह से। फिलहाल टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छी है, वहाँ से आप ले सकते हैं, और आप पे डिपेंड करता है, जहाँ आपको अच्छा लगे वो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो ये तरीका है आपके पढ़ने का कि 2 स्लॉट में पढ़ना, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और शाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ये जो टाइम 2 स्लॉट में आप डिवाइड कर रहे हैं, उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको दोनों पढ़ने हैं। तो ये 2 तरीके हैं। और भाई साहब देखो, सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका डेडिकेशन है, वो ही डिटरमाइन करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको पढ़ना है, सारी चीजें देखो, देश दुनिया सब तरीके से, दोस्तों से, घर वालों से एक तरीके से कट होना पड़ता है। थोड़े टाइम के लिए देखिए अवॉइडेंस करनी पड़ती है, टाइम की बचत करनी पड़ती है, आपको थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे कि यार आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप 2-2, 3-3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी एग्जाम आ रखी है। तो ये चीज़ें तो देखो अगर होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें होंगी तो फिर मुश्किल आएगी आपके लिए। बट अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, पंक्चुअलिटी रखेंगे और डेडिकेशन देंगे तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। और 2 तरीके हैं, एक आपको मटेरियल या रिसोर्स जो है वो आपको लिमिटेड रखने हैं, और दूसरा तरीका ये कि आपका जो टाइम टेबल जो है उससे आपको स्टिक रहना है, उसके चिपके रहना है, और उसके साथ साथ में चलना है। 100% गारंटी है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने ढंग से इस चीज़ को फॉलो किया, पूरे मन से, डेडिकेशन के साथ में, तो 2023 में आपका सिलेक्शन होने वाला है पक्का। और किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई
आपको अगर किसी काउंसलिंग की नीड हो, बुक्स के बारे में नीड हो, बुक्स के बारे में पूछने की नीड हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं हूँ, तो यहाँ से मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाल रखा है, डेली क्विज भी करते हैं वहाँ पे रोज। तो आप चाहें तो टेलीग्राम में जुड़ जाएं और मेरे को मैसेज कर सकते हैं। किसी बुक की PDF की नीड हो या कुछ भी तरीके की हेल्प हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अब सबसे यही है कि आप लोग पढ़िए, बहुत तगड़ी वैकेंसी आ रखी है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है, और आप चाहोगे, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में देखिए, अगर आप चाहोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो है वो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये चैनल ठीक ठाक लगे कि इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक आई है और सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ में मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। बात ये है, और पढ़ते रहना भाई। बात ये है कि सिलेक्शन पक्का होने वाला आप लोगों का 2023 के अंदर। तो बस यही है, और कैजुअल सा वीडियो बनाया मैंने, ऐसे कोई प्रोफेशनली बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने कैडर के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, एक तरीके से टॉकिंग कर रहा हूँ मैं। मेरे को कोई सिनेमेटिक इफेक्ट यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, वीडियो है वो बहुत सिनेमेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब यही है, मेरी बात करने का उद्देश्य आपसे यही है कि भाई पढ़ाई करने का टाइम है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, पढ़िए, और टाइम टेबल और रिसोर्स है उसको लिमिटेड रखिए और उससे चिपके रहिए, बस सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एक और वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।